वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज प्रातःकाल हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो साधन का क्रम बतलाया, आदौ श्रद्धा ततो साधु संगो अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तो निष्ठा रुचिस्तथा अथा शक्ति ततो भावास् तथा प्रेमाभ्युदयञ्चति साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। सर्वप्रथम श्रद्धा, उसके पश्चात साधु संग, उसके पश्चात भजन क्रिया
उसके पश्चात अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, उसके पश्चात भाव और फिर प्रेम का उदय होता है। साधकों के प्रेम के उदय होने का, साधक के हृदय में प्रेम के उत्पन्न होने का यही क्रम है। इसी को ही हम लोगों ने प्रातःकाल श्रवण किया था। 8 युगल की बात भी श्रवण की थी महामंत्र के अंतर्गत, और एक एक युगल में किस प्रकार से पहले अविद्या दमन वो होता है ये श्रवण किया। दूसरे वाले हरे कृष्ण नाम में कृष्ण की सब प्रकार की शक्ति होती है। फिर सर्व अनर्थ का नाश होता है। इस प्रकार से क्रम पूर्वक श्रवण किया था। उसके पश्चात अभी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बतला रहे हैं, भक्ति मूला सुकृति हईते श्रद्धो उदय, श्रद्धा हईते साधु संग अनायासे हाय। भक्ति मूला सुकृति के प्रभाव से श्रद्धा का उदय होता है। भक्ति मूला सुकृति। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वहां पर भाग्यवान का अर्थ किया सुकृतिवान, और यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं। भक्ति मूला सुकृति हईते श्रद्धो उदय। पूर्व संचित भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा श्रद्धा का उदय होता है, और फिर श्रद्धा होने से अनायास ही साधु संग होता है। साधु संग फले है भजनेर शिक्षा। साधु संग के फल स्वरूप साधु संग के फल स्वरूप भजन की क्रिया जो है, भजन की शिक्षा वो प्राप्त होती है। भजन शिक्षार संगे नाम मंत्र दीक्षा। और भजन की शिक्षा के साथ साथ ही नाम मंत्र की दीक्षा भी प्राप्त होती है। भजिते भजिते है अनर्थेर क्षय। भजन करते करते अनर्थों का क्षय होना, अर्थात उनका नष्ट होना, समाप्त होना प्रारंभ होता जाता है। अनर्थ खर्वित हैले निष्ठार उदय। और फिर अनर्थों के खर्व होने पर, समाप्त होने पर निष्ठा का उदय होता है। निष्ठा नामे जतो है अनर्थ विनाश, नामे ततो रुचि क्रमे है वे प्रकाश। निष्ठा पूर्वक जितना एक व्यक्ति नाम जिसका होता जाता, उतनी ही मात्रा में अनर्थों का नाश होता जाता है, और उसी मात्रा में ही जो रुचि है क्रमशः प्रकाशित हो उठती है।
रुचि युक्त नामे ते अनर्थ जतो जाए, ततोई आसक्ति नामे भक्त जन पाए। फिर रुचि की अवस्था में जो जो अनर्थ जाते जाते हैं, उतना ही आसक्ति नाम के प्रति होती जाती है। नामा शक्ति क्रमे सर्व अनर्थ दूर है, तबे भावोदय है यही तो निश्चय। नाम की शक्ति के प्रभाव से सब प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते। एक एक करके अनर्थ का नाम बतलाया, सारे अनर्थ एक साथ में नहीं जा रहे। कुछ अनर्थ जो हैं वो जा रहे हैं भजन शिक्षा के पश्चात, कुछ अनर्थ निष्ठा के बाद में जा रहे हैं, कुछ अनर्थ जो है रुचि की अवस्था में दूर हो रहे हैं, और कुछ अनर्थ आसक्ति की अवस्था में। आसक्ति की अवस्था में कह रहे हैं अनर्थ पूर्ण रूप में नष्ट हो जाते हैं। तबे भावोदय है, तब भाव का उदय होता है, ये निश्चय है। इति मध्य असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, कुटी नाटी द्वारे दे निम्ने फैलाइया। कह रहे हैं ऐसे तो यही क्रम है श्रद्धा से लेकर के भाव तक पहुंचने का, किंतु श्रद्धा से भाव तक में जो क्रम बतलाया उसी को पालन करने से तो सब ठीक है, किंतु इति मध्य यदि इसमें से किसी स्तर पर, श्रद्धा वाले स्तर पर अथवा साधु संग अथवा निष्ठा, भजन क्रिया, रुचि, आसक्ति इत्यादि किसी भी अवस्था में, इति मध्य इसके बीच में कहीं पर भी असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, असत्संग के कारण यदि हृदय में प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कामना जाग उठी, कुटी नाटी द्वारे दे निम्ने फैलाइया, तो वो प्रतिष्ठा की कामना क्या करती है? एक व्यक्ति को कुटी नाटी अर्थात जो सब कुविचार, कु के नाम से जो सब जाना जाता है, वो उसी में व्यक्ति एक फंस करके अथवा ये प्रतिष्ठा की कामना उसको फंसा करके ऊंची वाली अवस्था से फिर नीचे खींच लेती है। यदि वो साधु संग कर रहा, उस समय प्रतिष्ठा का कामना आया, तो वो उसको साधु संग करने देगी नहीं, उसको नीचे धकेल देगी। यदि वो निष्ठा की अवस्था तक पहुंचा, तब इस प्रकार की अवस्थाएं आ गई प्रतिष्ठा की कामना, तब वो उसको फिर से ऊपर से नीचे धकेल देगी। तो इसीलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, यद्यपि जो शिला रूप गोस्वामी जी ने क्रम बतलाया आदौ श्रद्धा से लेकर के प्रादुर्भावे भवेत क्रमा, कि ये क्रम है प्रेम के उत्पन्न होने का, क्रमशः व्यक्ति पहुंचेगा ही। उसके बीच में जो ध्यान रखना वो किस वस्तु का? इति मध्य असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, कुटी नाटी द्वारे दे निम्ने फैलाइया। जब अपने साथ में, एक साथ में अथवा अपने से कुछ भक्ति राज्य में उच्च स्तर पर अथवा बहुत ऊंचे स्तर पर गुरुपाद पद्म अथवा उनके समकालीन और उनके जैसे स्तर पर आरूढ़ किसी भक्त के साथ में किसी भी प्रकार का
उनको परम गुरुदेव ने जिस प्रकार से अपने प्रबंध में लिखा कि गुरुपाद पद्म उनके बहुत सारे आश्रित जन हैं और अभी सब में ही अलग अलग प्रकार की योग्यता है और अब गुरुपाद पद्म जो हैं वो अपना जो आसन है वो किसको प्रदान करेंगे और अभी गुरुपाद पद्म कब अप्रकट होंगे, कब मैं पूर्ण रूप में उनके जैसा ही सारा कुछ करने में स्वतंत्र होऊंगा, उनकी मुझे क्यों सुननी पड़ेगी सब स्थानों पर। इस प्रकार के जो विचार, ये एक प्रकार की बात बतलाई। बीच में बहुत सारे अलग अलग साधकों के अलग अलग प्रकार के जो असत्संग के कारण सत्संग नहीं होता, शुद्ध विचार हृदय में नहीं जाता, वास्तविक लक्ष्य जो है उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता और कुछ वस्तुएं आकर के ऊपर उठ के खड़ी हो जाती और वही क्या कराती हैं एक व्यक्ति को कुटी नाटी, जो नहीं करना चाहिए, जो कुविचार है उसमें व्यक्ति ग्रस्त हो पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं अति सावधाने भाई और सत्संग त्यजो। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़े ही प्रीति पूर्वक उपदेश करते हुए कह रहे हैं अति सावधाने भाई और सत्संग त्यजो। बहुत ही सावधानी पूर्वक असत्संग को त्यागो। कोई व्यक्ति यदि जागतिक किसी वस्तु को केंद्र करके भक्ति राज्य में जिस किसी पद पर भी कुछ भी क्यों नहीं करता, उसके संग को असत्संग जान करके वहां से दूर रहो। असत्संग अति सावधाने भाई और सत्संग त्यजो। निरंतर परानंदे हरि नाम भजो। और निरंतर क्या करो, महाप्रभु ने जैसे कहा कीर्तनिया सदा हरि, सदैव भगवान हरि के नामों का कीर्तन करो, वही करो निरंतर। परानंदे अत्यधिक आनंद पूर्वक, जो मेरे कर्ण में ये अमृतमय वचन प्रभु का, महाप्रभु का पहुंचा कि क्या करना चाहिए, भगवान के नामों को ग्रहण करते करते उनको पुकारना चाहिए और इसी के द्वारा सर्व सिद्धि की, कृष्ण चरण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, उनकी सेवा की प्राप्ति, वो सारा कुछ होएगा। उस लक्ष्य से नीचे और कोई भी लक्ष्य जो व्यक्ति दिखलाता अथवा मेरे को उस वस्तु में लगाना चाहता, धकेलना चाहता, उस व्यक्ति के संग को असत्संग जान करके उससे बड़ी सावधानी से दूर रहना। नहीं तो क्या होगा, जो स्तर, जो क्रम दिया प्रेम की प्राप्ति का, उस पर तुम अग्रसर नहीं हो पाओगे। क्रमशः बीच में ही तुम्हारे को क्या होगा, नीचे फिर से उतरना पड़ेगा। इसलिए बोल दिया इति मध्य असत संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, कुटी नाटी द्वारे दे निम्ने फैलाइया, नीचे गिरा देते। अति सावधाने भाई असत्संग त्यजो।
निरंतर परानंदे हरि नाम भजो। इसके लिए प्रमाण दिया, यथा कात्यायन संहिताए। भक्ति रसामृत सिंधु में शिला रूप गोस्वामी जी ने ये श्लोक उद्धृत किया कात्यायन संहिता से, और इसी को यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी उद्धृत कर रहे हैं। वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति ना शौर्य चिंता विमुख जन संवास वैशसम। क्या कह दिया? प्रदीप्त अग्निर्ज्वालाय, धधकती हुई आग के बीच में बैठ करके मरना अच्छा, अथवा पिंजरे अवस्थान उभालो, पिंजरे में किसी ने बंद कर दिया, उस पिंजरे में बंद रहना अच्छा। प्रदीप्त अग्नि की ज्वाला में अथवा पिंजरे में अवस्थान तब भी अच्छा है। फिर उस तथापि कृष्ण चिंता विमुख जो व्यक्ति, जो भगवान के साथ जिनका संबंध नहीं, जो भगवद विमुख, जो कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाते, जो प्रभु से प्रेम नहीं करते, उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जो विषयों में आसक्त, ऐसे व्यक्तियों का कृष्ण चिंता विमुख व्यक्ति के साथ एक साथ में वास करना, ऐसी वाली विपत्ति मेरे ऊपर कभी ना आए, ऐसी विपत्ति उपस्थित ना हो। कह रहे हैं कि जो अग्नि में जल करके मरना अथवा पिंजरे में बंद रहना, वो यदि मेरे भाग्य क्रम से कभी भी अवस्था आए तब भी कोई बात नहीं, हे प्रभु, वो तब भी आए, कोई बात नहीं। किंतु ऐसा कोई दिन ना आए, ऐसा कोई समय ना हो जिसमें मेरे को शौरी चिंता विहीन, ऐसे वाले व्यक्ति जो आपके चिंता से रहित व्यक्ति जो हैं, आपसे विमुख जो व्यक्ति हैं, इनके साथ में मुझे कभी वास ना करना पड़े, यही मेरी प्रार्थना। ये वो विपत्ति मेरे लिए सबसे बड़ी विपत्ति, ऐसी विपत्ति कभी जीवन में उपस्थित ना हो। दूसरा श्लोक बताया, यथा विष्णु रहस्य आलिंगनम वरम मन्ने व्याल व्याघ्र जलौक साम ना संगा शल्य युक्तानाम नाना देवैक सेविनाम। सर्प व्याघ्र और कुंभीर सहित आलिंगन वरम भालो। कह रहे सांप के साथ में, व्याघ्र मतलब सिंह, सर्प के साथ में, सिंह के साथ में, अथवा कुंभीरेर, कुंभीरेर मतलब मगरमच्छ इत्यादि जैसा पशु, जल के भीतर जो रहता प्राणी। सांप के साथ में, बाघ के साथ में, मगरमच्छ के साथ में, यदि कभी उनके चंगुल में पड़ना पड़े वो तब भी अच्छा है। किंतु शेल युक्त नाना देव देवी सेवक दिगर सहित संग कदापि उचित नहीं। कह रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण, जो ईश्वर परम कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो भगवान हैं, उनके अतिरिक्त
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। उनकी भक्ति को छोड़ करके जो नाना देव देवी की सेवा करते हैं, भगवान को सेवा नहीं करेंगे, देवी देवताओं का आराधना करेंगे, ऐसे जो व्यक्ति, उनके साथ में संग करना कदापि उचित नहीं, उनके साथ रहना उचित नहीं, उनके साथ हृदय का संग कभी नहीं करना चाहिए। उनके हृदय की बात को गुरुत्व देना और अपनी कोई गुप्त रहस्यपूर्ण भक्तिमय बात उनको कभी बताना नहीं, संग नहीं करना चाहिए। फिर बता दिया इसी को बंगाली भाषा में उन्होंने, अग्नि ते पूड़ीवा पंजरे ते बद्ध हई, तबु कृष्ण बहिर्मुख संग नाही लई। मैं आग में जलूं या पिंजरे में बंद रहूं, किंतु तब भी कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति का संग कभी नहीं करूंगा। वरम सर्प व्याघ्र कुंभीरेर आलिंगन, अन्य सेवी संग नहीं करी कदाचन। मैं सर्प व्याघ्र और कुंभीर के साथ में आलिंगन करना अच्छा मानूंगा, किंतु अन्य देवी देवताओं की जो सेवक हैं उनका संग कभी भी नहीं करूंगा। संग नहीं करी कदाचन। उसके बाद में अब दूसरे विषय पर आ रहे हैं जो चेतोदर्पण मार्जन को स्पष्ट करता जाएगा। तम निर्व्याज्यम भज गुण निधे पावनम पावना नाम, श्रद्धा रज्यन्मति रति तरामुत्तम श्लोक मौलिम, प्रोद्यन अंताकरण कुहरे हंत यन्नाम भानो, राभासो अपि शपयति महा पातक ध्वांत राशिम। हे गुण निधे, हे भगवान, ना हे गुण निधे। गुण निधे यहां पर अपने मन को कह रहे हैं। तुम जो पवित्र करने वाले जो सभी व्यक्ति, उनमें जो परम पावन, सबसे अधिक पवित्रता को, शुद्धता को जो प्रदान करते हैं, उन परम पावन उत्तम श्लोक मौली, ऐसे वाले श्री कृष्ण जिनका उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा महिमा गान किया जाता है। अर्थात ऐसे वाले वचन जिससे क्या होता है, उत्तम मतलब अधोत्तम, जहां पर तमोगुण पूर्ण रूप में नाश हो जाता, अज्ञान अंधकार पूरा जहां दूर हो जाता, ऐसे वाले जो उत्तम श्लोक मौली भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति क्या करो, श्रद्धान्वित, अर्थात निष्कपट मति होइया अति शीघ्र सरल भावे भजन करो। श्रद्धा युक्त होकर के, अर्थात निष्कपट होकर के, कपटता रहित, धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना को संपूर्ण रूप से दूर त्याग करके, अति शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, जतो शीघ्र पारो, भजो श्री कृष्ण चरण, जितना शीघ्र हो सके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करो, सरल भावे, सरल भाव से। क्यों? क्योंकि उनके नाम रूपी सूर्य के आभास से ही अंतःकरण का जो अंधकार,
अंतःकरण रूपी गुफा में जो अंधकार है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हमारे हृदय में अनेक अनेक प्रकार के पापों का पातक है, अंधकार है, अज्ञानता के कारण वो सब कुछ हम करते हैं। वो जो सारा अज्ञानता के कारण पाप इत्यादि पापमयी क्रिया, अनर्थमयी क्रियाएं और अपने समय का दुरुपयोग, स्वतंत्रता का दुरुपयोग, जो ये सारा कुछ हम करते रहते हैं वो सब बंद हो जाएगा। कब? जब हे गुण निधे, हे मेरे मन, तुम क्या करो? जब तुम ठीक ठीक रूप में निष्कपट श्रद्धा युक्त होकर के, निष्कपट होकर के जब तुम भगवान का भजन करोगे, तब तुम्हारा हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा, प्रकाशमान उज्जवल हो उठेगा, अंधकार अज्ञान वहां से दूर चला जाएगा। परम पावन कृष्ण ताहार चरण, निष्कपट श्रद्धा साहा करो हो भजन। परम पावन कृष्ण, कृष्ण जो है परम पावन है, पवित्र कर देने वाले, स्वयं परम पवित्र, परम पावन कृष्ण। ताहार चरण निष्कपट श्रद्धा साहा करो हो भजन। भजन करो उनके चरण कमलों का, निष्कपट होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के। जार नाम सूर्याभास अंतरे प्रवेशी, जो कृष्ण रूपी सूर्य के उदित होने पर जो तुम्हारे अंतर का अंधकार जाएगा, उसका तो कहना ही क्या। कृष्ण रूपी सूर्य के आभास मात्र से ही, अगर उसका वो सूर्य का आभास भी यदि हो गया, नाम रूपी सूर्य का नामाभास भी यदि अंतर में प्रवेश कर गया, ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। उसी से ही महापाप जो हैं, जो तुमने किए, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, ध्वंस हो जाएंगे। यही शिक्षा अष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम। जो ये शिक्षा अष्टक, जिसमें वही भगवान को पुनः पुनः पुकारने की बात कही गई है, इसी शिक्षा अष्टक में कृष्ण लीला का क्रम बतलाया गया है। यहाँ से भजन क्रमे लीलार उद्गम। अगर इसी प्रकार से एक व्यक्ति भजन के क्रम से अगर वो चलता चले तो क्या होगा? लीलार उद्गम। भगवान की जो लीलाएं, श्री कृष्ण की ब्रज में अत्यंत मधुर मधुर जो समस्त लीलाएं, वो सारी लीलाएं स्फुरित हो उठेंगी। प्रथम श्लोक भजो किछु दिन। सबसे पहले क्या करो? प्रथम श्लोक भजो किछु दिन। कुछ दिन तक जो पहले वाला श्लोक चेतो दर्पण मार्जन, इसको भली प्रकार से भजन करो, उसको समझो, क्या कहा प्रभु ने, उसको उसके भीतर में, उसकी गहराई में डूबो। उनका जो वास्तविक आशय है इन वचनों को कहने का, उसको भली प्रकार से अपने हृदय में धारण करो। प्रथम श्लोक भजो किछु दिन। कुछ दिन तक पहले इसी प्रथम जो श्लोक है इसका भजन करो। द्वितीय श्लोकेते तबे हव तो प्रवीण, और तब फिर दूसरे वाले श्लोक में प्रवीण हो जाओ, निपुण हो जाओ। 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो।
पहले वाले जो 4 श्लोक, चेतो दर्पण मार्जन, दूसरा नाम नाम अकारी, तीसरा त्रिनादपि सुनिचेन, और चौथा ना धनम ना जनम। ये जो 4 श्लोक, 4 श्लोक के क्रमशः भजन पक्व करो। इन 4 श्लोकों को अच्छी तरह से हृदय में धारण करके अपने भजन को पहले पक्का कर लो। भजन को पक्का करो, नहीं तो भजन कच्चा है। कीर्तनिया सदा हरि यदि नहीं होता, ना धनम ना जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय, ये यदि कामनाएं नहीं चली जाती, और मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, जन्म जन्मांतर मेरे को केवल शुद्ध भक्ति की ही कामना है, ये यदि नहीं आता, नाम अपराध यदि नहीं जाते, दुर्दैव दूर नहीं होता, यदि कीर्तन सुष्ठु रूप में करने वाला जो तृतीय श्लोक त्रिनादपि सुनिचेना, इन वस्तुओं के वास्तविक ये नेचुरल वे में जब तक तुम्हारे में उदित नहीं होते, तब तक तुम्हारा क्या हुआ? अभी भजन पक्व हुआ नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं 4 श्लोक के क्रमशः भजन पक्व करो। पहले ये 4 श्लोकों के द्वारा अपने भजन को पक्का कर लो, नींव है ये। भजन पक्व करो। पंचम श्लोकेते निज सिद्ध देहे वरो। अब 5वें श्लोक में आकर के फिर क्या होता है? निज सिद्ध देहे वरो, अर्थात हे कृष्ण, आई नंद तनुज, हे नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण, आई नंद तनुज, किंकरम, मैं आपका नित्य दास हूं, जो ये तुम्हारा सिद्ध स्वरूप है, इसको तुम वर्ण करो। फिर उसमें अब ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय, वहीं पर ही नंद तनुज के साथ में जो संबंध, वो राधा जी के चरण कमलों का आश्रय लेकर के, हे कृष्ण मैं आपका दास, किंतु कौन से वाला? श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की सेवा करने वाला। आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। इस प्रकार से भजन करने से क्रमशः क्या होगा? उन्नति होगी। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो। 6ठा श्लोक क्या है? युगायतम निमेषेना, 7वां ये, नयनम गलदश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपु कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो। 6 श्लोक भजन करते करते 6 श्लोक तक पहुंचने पर अनर्थ सारे दूर चले जाते, तबे जानो सिद्ध देह अधिकार हैलो। उस समय सिद्ध देह के ऊपर अधिकार, अर्थात पूर्ण रूप में स्पष्टता के साथ में सिद्ध देह जो है उसका, वो अब उसके साथ में मेरा पूरा संबंध हो जाता। अधिकार नालभिया सिद्ध देह भावे, योग्यता अर्जित नहीं हुई अभी, और उससे पहले ही ये वाली सिद्ध देह की यदि कोई भावना करने लग जाए, योग्यता अभी हुआ नहीं, श्रद्धा ठीक से जन्म लिया नहीं, साधु संग हुआ नहीं, भजन क्रिया हुई नहीं, अनर्थ निवृत्ति हुआ नहीं, निष्ठा हुई नहीं, और उससे पहले ही क्या करना प्रारंभ हो गया? सिद्ध देह का बात।
तो कह रहे हैं अधिकार ना लबिया सिद्ध देह भावे। योग्यता अर्जित किए बिना यदि सिद्ध देह का भावना करता है कोई, विपर्याय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। उसमें अभिचित बल, भजन का जो बल है वो नहीं होने के कारण उल्टा पड़ता है उसके ऊपर। विपर्याय बुद्धि जन्मे, उसकी बुद्धि जो है वो उसमें दोष उल्टा पनपते हैं। कहाँ भजन करने से अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए और इस अनाधिकार चर्चा करके इस व्यक्ति का क्या होता, उल्टा जहां तक था उससे भी पतन होता है। विपर्याय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। इसलिए कह रहे हैं सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो। यदि कोई व्यक्ति सचमुच में ये जो भगवान के प्रति निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, ये सब कुछ यदि चाहता है तब उसको क्या करना पड़ेगा, साधन का जो क्रम है उसको सावधानी पूर्वक धारण करना पड़ेगा। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो। जो व्यक्ति सिद्धि चाहता है अर्थात सफलता प्राप्त करना चाहता है अपने भजन साधन में, तो उसको बड़ी सावधानी से इस क्रम को पकड़ना पड़ता। साधुर चरित्र देखिया शुद्ध बुद्धि पाओ। कह रहे साधु के चरित्र को देख करके शुद्ध बुद्धि जो है वो प्राप्त करो। अपने आप से शुद्ध बुद्धि किसी बद्ध जीव की नहीं होती। उसकी जो प्रवृत्ति निम्नगामी, इंद्रियां निम्नगामी। इसीलिए कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक क्रम को पालन करो और साधु के चरित्र को देख करके शुद्ध बुद्धि प्राप्त करो। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले, अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले। जब एक व्यक्ति को, जिस श्लोक में क्या 7वां श्लोक क्या बताया, युगायितम निमेषेण चाक्षुषा प्राविशाइदम शून्या इदम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। उसी में क्या बता दिया, उस समय सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले। सिद्ध देह को प्राप्त करके जब व्यक्ति क्रमशः भजन करता रहता तब क्या मिल जाता है, अष्टकाल सेवा सुख। अष्टकाल 8 काल में, 8 याम में भगवान की सेवा का सुख अनायासी मिल जाता है। जैसे किसी कीर्तन में प्रार्थना करते हैं, 8 याम, नित्य सेवा, नित्य धाम, नित्य पाऊं, 8 याम। नित्य सेवा अर्थात श्री राधा और कृष्ण की नित्य सेवा। नित्य सेवा, नित्य धाम, आपका जो स्थान जो नित्य है, नित्य सेवा, नित्य धाम, नित्य पाऊं, 8 याम। उस वस्तु की फिर सिद्धि होती है, अनायासे मिले तब वो सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। शिक्षा अष्टक चिंतो करो स्मरण कीर्तन, क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उदीपन। 8 याम में क्या क्या सेवा करनी होती है, कैसे कैसे होती है, जो व्यक्ति इस शिक्षा अष्टक का विशुद्ध रूप में गुरु मुख से श्रवण करके उसको हृदय में धारण करता है, उसको मनन करता है, उसके अनुरूप भजन करता है, कीर्तन करता है, तो उसका क्या होता है, फिर
क्रमशः अष्टकालीय जो सेवा उसके हृदय में उदित होती है। सकल अनर्थ जाबे पाबे प्रेम धन, सब प्रकार के अनर्थ चले जाएंगे। अनर्थ मतलब जो इस प्रेम सेवा को प्राप्त करने में बाधा है। सकल अनर्थ जाबे, सारे अनर्थ चले जाएंगे। पावे प्रेम धन, प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन, और चतुर्वर्ग मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी जो कामनाएं ये अपनी आप से क्या हो जाएंगी? फल्गु प्राय हवे अदर्शन, ये अपनी आप से अदृश्य हो जाएगी। मानो कि वो केवल मात्र भ्रम फैलाने के लिए मेरे सामने थी, और जैसे ही मेरा इस प्रकार से क्रमशः भजन में अग्रसर होना हुआ, वो सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी? अपने आप से ओझल हो जाएंगी, बतला करके कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हम केवल मात्र तुम्हारे को भ्रमित करने के लिए ही उपस्थित थी। ये अवस्था अपनी आप से आएगी। ये पहले भजन का ऐसे साधारण रूप में आदव, श्रद्धा इत्यादि के साथ में क्रम पूरी तरह से जोड़ करके अब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रारंभ किया। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस प्रकार से उन्होंने श्लोक को उठाया और उसके बाद में एक श्लोक के द्वारा फिर से वर्णन कर रहे हैं। इसी के भीतर में जो भावनाएं हैं, सुदीताश्रिता जनार्तिराश्य रम्या चिदगना सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। हे नाम, हे कृष्ण, आप क्या करते हैं? तुम्हें आश्रित जन गणेर पीड़ा समूह नाश करो। जो भी व्यक्ति आपका आश्रय ग्रहण करता है, अर्थात इस श्री कृष्ण नाम संकीर्तन को करता है, परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम, इस नाम संकीर्तन को जो व्यक्ति करता है आपका आश्रय लेकर के, हे नाम प्रभु, आप क्या करते हैं? उसको, उसके पीड़ा समूह को नाश कर देते हैं। पीड़ा समूह मतलब वहां दे दिया नामा अपराध रूपी पीड़ा। हम कौन सी पीड़ा से पीड़ित हैं? नाम अपराध रूपी पीड़ा से पीड़ित। ये पीड़ा अनुभव किसको होती है? जो सिंसियरली नाम करता है, करना चाहता है। नाम को जो अपनी जिह्वा पर उदित कराना चाहता है, नाम नित्य करे मेरी जिह्वा पर। मेरी जिह्वा उनके लिए जो एक बहुत सुंदर नित्य करने का स्थान बन जाए, इस प्रकार से जिसकी कामना उत्पन्न होती है, वो व्यक्ति जो है पीड़ा अनुभव करता है नाम अपराध रूपी। यदि नाम अपराध होता है, उसकी पीड़ा उसको अनुभव होती है। जैसे पहला नाम अपराध क्या है? ऐसे वाले वैष्णवगण जो भगवान के नाम में निष्ठा युक्त हैं और उसके द्वारा सब समय उपकृत अनुभव करते हैं, उसी नाम का
आश्रय लेकर के सदैव नाम गान करते हैं, अन्यों को नाम की महिमा श्रवण कराते हैं। ऐसे वाले वैष्णवों का कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। ये पहला नाम अपराध बतलाया। तो जो व्यक्ति कर बैठता है, नाम करना चाहता है, सिंसियर हुआ, इच्छा प्रबल, भगवान मेरी जीवा पर उदित हो जाए, नित्य करें राधा कृष्ण परिकर सहित, जो ये कामना करता है और फिर ये वाला काम भी यदि हठात कभी अगर भूल से भी कर बैठता है, तब जो पीड़ा वो अनुभव करता है उसको पता है, छटपट करता है कि हाय मेरे से फिर ये दोष हो पड़ा, ये वैष्णव ठाकुर मुझे कब मिलेंगे, मैं कब चरणों में गिर पड़ूंगा, कब मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा। ये सब पीड़ा और उस प्रकार का व्यवहार किसका उत्पन्न होता है? जो वास्तविक रूप में नाम प्रभु को अपनी जीवा पर नित्य कराना चाहता है, उसको पीड़ा अनुभव होती है इससे। जो असावधानी पूर्वक नाम की अगाध महिमा सुनकर के भी फिर भी सावधानी पूर्वक उसमें लग नहीं पाता, उसको पीड़ा होती है। जे हे प्रभु, इतना सब सुनने पर, इतना सुयोग मिलने पर भी मेरा आपके नाम में अनुराग होता नहीं। हे प्रभु, ये मेरा जो दुर्दैव ये कब दूर होएगा, कब दूर होएगा? इस प्रकार से वो विलाप करता है, उसको पीड़ा होती है तभी विलाप करता है, नहीं तो कर नहीं सकता। इससे भगवान को कह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद नाम अष्टक के सबसे पहले श्लोक में, सुदीत आश्रिता जनार्तिराश्ये। हे प्रभु, हे नाम प्रभु, आप क्या करते हैं? जो व्यक्ति आपका आश्रय ग्रहण करता है, आप उसकी जो पीड़ा समूह, नामा अपराध रूपी जो पीड़ा समूह, वो आप दूर कर देते हैं। इसलिए क्या नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बड़े सरल रूप में इसी का अनुवाद कर दिया, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हरि नाम प्रभु, हरि क्या भी बोला? हरि स्थाने अपराधे, भगवान हरि के चरण कमलों में यदि कोई अपराध हो जाता है तो किससे दूर होता है वो? हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। वही भगवान का नाम कीर्तन ही निरंतर करने से वो अपराध दूर हो जाता है। आप आश्रित जनों के नाम अपराध रूप पीड़ा समूह का नाश करते हो और तुम्ही भक्त गणेर निकटे परम सुंदर चिद घन स्वरूप एवं गोकुलवासी गणेर महोत्सव अर्थात मूर्तिमान आनंद स्वरूप। हे नाम प्रभु, आप भक्तों के निकट जो सेवो उन्मुख हो जाते हैं, ऐसे भक्तों के निकट आप क्या करते हैं? अपने परम सुंदर चिद घन स्वरूप का उदय कराते हैं, ऐसे वाले प्रकटित हो जाते हैं। गोकुलवासी जो भक्तगण, उनके लिए तो आप क्या हैं? महोत्सव स्वरूप। नाम गोकुल महोत्सवायति, आप तो गोकुल वासियों के लिए महोत्सव स्वरूप है, अर्थात मूर्तिमान आनंद। कृष्णा पूर्ण वपुषे नमो नमः। हे नाम प्रभु, आप क्या हैं? कृष्ण से अभिन्न है, पूर्ण वपु। जैसे कृष्ण वैसे आप परिपूर्ण वैकुंठ स्वरूप। मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आश्रित जनेर सब आरती नाश करी
अति रम्य चिद घन स्वरूपे विहरी। आप क्या करते हैं? अपने आश्रित जनों के सब प्रकार के की आरती को, आरती मतलब जो उनका दुख, उनकी आरती को नाश करते हैं। और अति रम्य चिदघन स्वरूपे विहरी, और उनके चित्त में अपने चिदघन स्वरूप में विहार करते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या बताया था? पीत वरण कली पावन गौरा गावई ऐछे ऐछन भाव विभोरा। उसके बाद चित्त दर्पण परिमार्जनकारी कृष्ण कीर्तन जय चित्त विहारी। अब यहाँ पर वही वाला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लाके खड़ा किया कि अति रम्य चिदघन स्वरूपे विहरी। जब चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है, चित्त रूपी दर्पण मार्जित होने का अर्थ उसके सब प्रकार के नाम अपराध इत्यादि नष्ट हो गए अब, और चित्त जो है निर्मल हो उठा। उस समय जो अत्यधिक अति रम्य चिदघन स्वरूप जो भगवान, वो क्या करते हैं? चित्त में विहार करते हैं। इसलिए वहां पर आ गया चित्त दर्पण परिमार्जनकारी कृष्ण कीर्तन जय चित्त विहारी। कृष्ण कीर्तन और चित्त विहारी जो घन स्वरूप कृष्ण अंतर नहीं, वही क्या करते हैं? विहार करते हैं चित्त के भीतर में। गोकुलेर महोत्सव कृष्ण पूर्ण रूप। आप गोकुल के महोत्सव स्वरूप, हे कृष्ण, हे नाम प्रभु, आप कृष्ण पूर्ण रूप कृष्ण हैं। हेनो नामे नमी प्रेम पाई अपरूप। ऐसे वाले नाम प्रभु के चरण कमलों में मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं, और प्रेम पाई अपरूप। ऐसे वाला प्रेम जो अद्भुत, वो मुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार से पहले वाला थोड़ा सा अर्थ अभी किया, आगे अभी इसको और भी उन्होंने विस्तार से जो कहा है उसको हम लोग अब कल प्रातः काल श्रवण करेंगे। यहीं तक ही इसको रख देते हैं। शिक्षा अष्टक की जय। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। शिला गुरुपाद पद्म की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो